हेलो बच्चों, सुप्रभात। बेटा आप सभी कैसे हैं? बेटा आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी की जो हमारा पहला अध्याय है कि कविता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह एक प्रेरक कविता है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। बेटा आज हम इसका सरलार्थ करेंगे। सरलार्थ में जैसे इस कविता के माध्यम से हमें कवि ये बताना चाहते हैं कि यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक जो भी कठिनाई है या मुसीबत है उसका सामना करना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो इसमें इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो एक चिट्ठी और एक गोताखोर का उदाहरण देते हुए हमें क्या संदेश दे रहे हैं। जैसे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में आने वाली छोटी बड़ी मुसीबतों से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। उसके बाद है, नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसमें एक चिट्टी है वो बार बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। तो इसमें नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि जब एक छोटी सी चिट्टी है वो दाना लेकर चलती है तब वह दीवार पर चढ़ते चढ़ते बार बार फिसलती है, यानी कि नीचे गिरती है, लेकिन उसे अपने ऊपर विश्वास होने के कारण वह न तो हार मानती है और न ही उसे बुरा लगता है। अखरता का अर्थ यहाँ होता है बुरा लगना। वह उसे अपने मन में उसे विश्वास है कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ, तो अपने विश्वास को कम नहीं होने देती और उस विश्वास के साथ ही वो आगे बढ़ती रहती है। जो वो कर रही है उसमें उसे ज़रूर सफलता मिलेगी, उसे पूरा विश्वास है। अर्थात इसी छोटी सी चिट्टी की तरह हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन में विश्वास रखकर बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसके बाद है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसमें एक गोताखोर का उदाहरण दिया है कि डुबकी सिंधु में, सिंधु सागर होता है, समुद्र होता है। तो इनकी गोताखोर होता है वो मोतियों को पाने के लिए वह बार बार उस समुद्र में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, लेकिन उसे बार बार जाने के बाद भी वो जाता है और वापिस यानी खाली हाथ बिना मोती ही वह लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, यानी कि यह गहराई में, समुद्र की गहराई में जब वो जाता है। तो इसमें कवि बताना चाहते हैं कि कोई भी कार्य हमें, यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें सहजता से ही नहीं मिल पाएगा, हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। और जब वह वापिस आता है तो उसके अंदर एक दुगना उत्साह, उस चीज़ को पाने के लिए एक दुगना उत्साह उसके अंदर हो जाता है। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, वह बार बार प्रयास करने के बाद, इसमें कवि ये कह रहे हैं कि यदि हमें बार बार प्रयास करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, हम असफलता का सामना नहीं कर पाएंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसमें करें कि जिस तरह से गोताखोर की मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, उसी तरह यदि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमने प्रयास किए हैं, कोशिश किया है तो हम जरूर सफल होंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बेटा इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि सफलता को पाने के लिए कई बार हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन
ये नहीं कि हम उस असफलता से निराश होकर बैठ जाएं, नहीं, क्योंकि यह एक चुनौती है। ये हमारे सामने एक चुनौती है और इसे हमें अपनाना होगा, इसे स्वीकार करना होगा। जहाँ कमी रह गई कि हमने जो प्रयास किए उसमें कमी क्या रह गई, उसको हमें देखना है और उसको उसमें सुधार करना है, उसको दूर करना है। जब तक हमें सफलता न मिल जाए तब तक हमें ऐशो आराम को छोड़कर मेहनत करनी चाहिए। हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आने वाली मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत किए सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती और मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो बेटा ये थी हमारी इस कविता का सरलार्थ। और इस कविता के सरलार्थ के लिए हमें इस कविता के सरलार्थ को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ ही हमें कुछ प्रश्न हैं, उनके जो उत्तर हैं वो अपनी रफ नोटबुक में करने हैं। जैसे अपनी बुक में ही है ऊपर, क्या आपको परीक्षा देना पसंद है? ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको करना है अपनी रफ नोटबुक में। असफल होने के बाद भी हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भी लिखना है आपको रफ में। एक बार असफल होने के बाद क्या आप दोबारा प्रयत्न करेंगे? तो इन जो 3 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। धन्यवाद बेटा।